हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह की होगी। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। In this reaction, a hydrogen atom on the benzene ring is substituted with a nitro group. The typical reagent for the nitration reaction are nitric acid and sulfuric acid. ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो रिएजेंट हमें चाहिए होंगे वो कौन से हैं। बेंजीन है हमारे पास में। ठीक है, साथ में HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रोबेंजीन हमारे पास में यहाँ बनेगा, प्लस वाटर रिलीज होगा। Now, as with other electrophilic aromatic substitution reaction, the benzene ring acts as a nucleophile. बेंजीन जो रिंग है यहाँ पर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। However, नाइट्रिक एसिड जो हमारे पास में HNO3 है इज नॉट वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेंजीन रिंग है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने, विच हेल्प्स इन ओवरकमिंग दिस बाय कन्वर्टिंग नाइट्रिक एसिड इनटू द नाइट्रोनियम आयन। वो नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा और उसको एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में इसमें सबसे पहले हमारे पास में ल्यूइस स्ट्रक्चर दिए हैं सभी के, वो आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, नाइट्रिक एसिड का हमारे पास में ल्यूइस स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज। और अगर ओवरऑल चार्ज देखा जाए इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, बिकॉज पॉजिटिव माइनस है तो आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और न्यूट्रल बना रहे हैं इस कंपाउंड को। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें चार्ज जो है वो दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड बना रहा है, यानी कि नाइट्रोजन ही 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमें दिखाया गया है। अब है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन हमारा इस तरह से होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा होगा। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय H2SO4। प्रोटोनेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रिक एसिड की। तो क्या है हमारे पास में, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है, प्लस है हमारे पास में नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन के पास में ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस आ गए हैं तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आकर के जुड़ गया। अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिए हैं बाइंड करने के लिए, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ दैट द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन इज प्रोटोनेटेड, अब वहां पर क्या हुआ कि जो नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीजन थी वो उसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटोनेटेड बन गई है। इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो वो क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल सकता है। ऑक्सीजन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डजंट लाइक टू बी पॉजिटिवली चार्ज, और जो ऑक्सीजन कैसी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज लेना पसंद नहीं करेगी एंड वांट्स टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। वो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि इसको और कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन इज पुश्ड of the nitrogen atom by a lone pair of electrons on the negatively charged nitric acid oxygen forming n double bond O। तो ये देखते हैं कि ये क्या बताया गया है यहाँ पर। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से वहां कंपाउंड बना था और
इस यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था। अब बोला जा रहा है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज लेना पसंद नहीं करेगी। वो कोशिश करेगी कि उसके पास कहीं से नेगेटिव चार्ज आ जाए और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो यहाँ क्या हुआ, ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो हमारा ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है H2O, ये वाटर जो है ये अलग से निकल जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आएंगे और इस वाली ऑक्सीजन का भी जो है पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी ने ही यहाँ पर फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि N डबल बॉन्ड O, ये था हमारा पॉजिटिव और यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो बन गया हमारा नाइट्रोनियम आयन और वाटर जो मॉलिक्यूल है वो अलग से बन गया। विद द नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म, इट कैन रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन हमारे पास में बना है, अब ये रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ। तो ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन है। तो यहाँ का क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, पाई जो बॉन्ड है, ये अटैक करेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला, ये दोबारा से यहाँ आ जाएंगे। तो कुछ यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसको हमने शो करा है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन के साथ में, यहाँ हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ गया है, ये हमारा बॉन्ड जुड़ा है, बाउंड है। ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, जो हमारे पास में H2O बना था उसके साथ में। तो यहाँ देखेंगे अब इस तरह से, ये है वही वाला पूरा सेम कंपाउंड है। तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये जो H2O है, ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी साथ में जुड़ गई है। तो पूरी तरह से नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन नहीं हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी साथ में देखने को मिल रही है। तो हाइड्रोजन को जो है हमें क्या करना है, रिमूव करना है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो इसका बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड था वो दोबारा से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ था ये रिमूव हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं इनके साथ में, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हुआ, यहाँ हमारा नाइट्रोबेंजीन भी बन गया जो हमें चाहिए और साथ में हाइड्रोनियम आयन बन गया। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से समझ लेना कि ये बॉन्ड था, इसी को ही हमने बाहर की ओर को दिखाया इस तरीके से, पाई बॉन्ड को। ठीक है, और हाइड्रोजन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन को दिखाया कि यहाँ से अगर ये बॉन्ड निकला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब क्योंकि ये पूरी तरह से नाइट्रोबेंजीन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना था। तो हमने क्या करा, H2O के साथ में इसको रिमूव कर दिया और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम नाइट्रोबेंजीन को बनाते हैं। और कुछ बुक्स में हमारे पास में इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को इस तरीके से भी दिया गया है कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डायरेक्ट बता दिया कि नाइट्रोनियम आयन हमारे पास में बन गया, वाटर बना है और साथ में HSO4 नेगेटिव हमारे पास में एक एनायन आ गया है और कैटायन आ गया है। ठीक है, तो कैटायन जो है हमें चाहिए वो क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पर। इसने जैसे ही यहाँ पर अटैक करा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो क्या होगा कि NO2 तो यहाँ जुड़ गया, साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ गया और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज जनरेट। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ का चार्ज पॉजिटिव हटके यहाँ पर आ गया। इस तरीके से जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता रहेगा और हमारे पास में एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। और थर्ड स्टेप में इसमें ये बताया गया है कि ये जो हमारा ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड बना है, अब यहाँ पर भी वही बात आ गई कि हमें नाइट्रोबेंजीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन को विद बॉन्ड यहाँ से हटा देंगे और हमारे पास में यहाँ पर बन गया नाइट्रोबेंजीन और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है अलग से निकल गया। तो अब आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कर सकते हैं। ये एक और तरीका था जिसमें हमें इस तरीके से बताया गया है कि H2SO4 यहाँ पर निकलेगा और जो हमने प्रीवियस जो देखा उसमें हमारे पास में हाइड्रोनियम आयन बना है। तो रोल क्या होगा यहाँ पर H2SO4 का,
H2SO4 helps to carry out nitration of benzene in following ways to generate nitronium ion। इसने यहाँ पर मदद करी नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करने में। इसी ने रिएक्शन को फॉरवर्ड करा और एक्सट्रैक्ट करा प्रोटॉन थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में उसने क्या करा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करा और H2SO4 बना लिया। तो फ्रेंड्स ये थी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कि किस तरीके से होना था और मैकेनिज्म इसका आपने देखा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।